जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर आलोक सर पर। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं बोर्ड मास नियम। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चन है बिना बोर्ड मास नियम के बोर्ड मास नियम पर आधारित क्वेश्चन है, जो कि बिना बोर्ड मास नियम के नहीं हो सकता। तो हम लोग बोर्ड मास नियम देखने वाले हैं और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्यों सॉल्व करेंगे? क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि बोर्ड मास नियम को यूज किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बोर्ड मास नियम यूज किस तरीके से करते हैं। तो आओ हम लोग देख लेते हैं कि बोर्ड मास नियम जो होता है वो क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं बोर्ड मास नियम से। बोर्ड मास नियम की बात करें तो देखो, ये है हमारे पास बोर्ड मास नियम। अब इसका स्ट्रक्चर तो आप लोग देख रहे पा रहे हैं कि यहाँ पर इस तरीके का जो स्ट्रक्चर बनता है वो बोर्ड मास नियम का होता है। तो आप लोग इसमें जान लो कौन क्या होता है और इसे यूज किस तरीके से करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यदि हम यहाँ पर करें तो इसे यूज किस तरीके से करेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है। तो पहले हम देखते हैं बोर्ड मास। जो ए स्पेलिंग दी हुई है इसे ही हम लोग इस तरीके से लिखेंगे एक बार। इसका मतलब फुल फॉर्म होता है। तो बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट्स। और इसकी हिंदी क्या होती है? कोष्ठक। उसके बाद आ जाता है ओ। ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ यदि कहीं पर कोई क्वेश्चन बोर्ड मास नियम का दिया हुआ है और वहां पर बीच में का भी आ गया हो तो उसका मतलब गुणा हो जाता है, वहां पर हम लोग गुणा करते हैं। तो अभी मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो वो क्वेश्चन आएगा, आप लोगों को पता चलेगा। तो गुणा हो जाता है। ये क्या होता है? डिवीजन। डिवीजन का मतलब क्या होता है? भाग। आप लोग जानते ही होंगे, डिवीजन भाग। मल्टीप्लीकेशन गुणा। एडिशन जोड़ होता है हमारे पास। और सब्ट्रैक्शन क्या होता है? घटाना होता है। तो ये चार चीजें देखो यहाँ पर पता चली। और जो ब्रैकेट्स होते हैं वो चार होते हैं। कौन कौन से होंगे देखो। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ए वाला। इसे हम क्या कहते हैं? रेखा कोष्ठक। ये हमारा क्या होता है? रेखा कोष्ठक। उसके बाद छोटा कोष्ठक। रेखा कोष्ठक इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं विनकुलम। और इसी तरीके से होता है छोटा कोष्ठक जिसे कहते हैं राउंड ब्रैकेट। फिर होता है मझला कोष्ठक जिसे कहते हैं कर्ली ब्रैकेट। फिर बड़ा कोष्ठक जिसे कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। तो आप जब क्वेश्चन करोगे तो आप सीखोगे कि कहाँ पर किसे यूज करना है। वैसे मैं आप लोगों को एक बार यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे ये दिया हुआ तो सबसे पहले नंबर 1 पर इसे हल करेंगे, नंबर 2 पर हम लोग इसे हल करेंगे, नंबर 3 पर हम लोग इसे हल करेंगे और नंबर 4 पर हम लोग इसको हल करेंगे। बस इसी तरीके से हल करेंगे, हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ही सही तरीके से लगेगा। और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे आप लोगों ने यहाँ पर देखा, यहाँ पर देखो भाग गुणा प्लस माइनस। तो एक चीज और, जैसे देखो सबसे पहले हम लोग भाग, उसके बाद गुणा प्लस फिर माइनस यदि किसी क्वेश्चन में दिए हुए हैं तो। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बोर्ड मास नियम में होती है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो होता है चिन्ह। यदि आप चिन्ह नहीं लगा पाएंगे तो आपका क्वेश्चन सही नहीं लगेगा। तो सबसे पहली बात हम लोग चिन्ह जानो। जैसे यहाँ पर कहीं पर माइनस गुणे माइनस दिया हुआ, माइनस गुणे माइनस, जैसे यहाँ पर गुणा ना लिख करके माइनस ब्रैकेट में माइनस हो तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब भी यहाँ पर बीच में गुणा लगा हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों का मतलब एक है, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस हो जाता है। और यहाँ पर तो ये माइनस माइनस प्लस रहेगा ही। ठीक है, चलो मैं अभी इसे क्वेश्चन में बताता हूँ। जब क्वेश्चन में करूंगा तब इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जगह कम है ताकि समझने में आसानी नहीं होगी। तो हम लोग अभी, आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम देखते हैं। आप लोग यहीं पर पहले देख लो, क्योंकि जब स्क्रीनशॉट लोगे तो इसका पूरा रहना चाहिए आपके पास। तो यहाँ पर देखो, फिर उसके बाद प्लस गुणे प्लस, ये तो आपको पता ही है प्लस रहता है। या इस तरीके से दिया हुआ हो प्लस और प्लस, तो वो क्या रहता है? प्लस। तो ये चीजें आपको जाननी चाहिए। यानी देखो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, दोनों जगह माइनस तो प्लस आएगा। यानी समान चिन्ह यदि है, समान चिन्ह, यदि समान चिन्ह है तो प्लस आएगा। यदि विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्ह है, जैसे माइनस गुणे प्लस है कहीं पर, तो वो क्या हो जाएगा? तो वो हमारे पास हो जाएगा माइनस। यदि कहीं पर
प्लस गुणे माइनस है तो वो क्या हो जाएगा माइनस। देखो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, दोनों चिन्ह देखो विपरीत हो गए, यहाँ माइनस यहाँ प्लस चिन्ह विपरीत तो माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस चिन्ह विपरीत तो माइनस। यानी इस तरीके से दिया हुआ हो कहीं पर, या इस तरीके से दिया हुआ, यानी इनके बीच में गुणा लगा हुआ है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये बोर्डमास नियम जो है वो पूरा हो चुका है। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं। तो आप लोगों ने देखो बोर्डमास नियम तो देख लिया, अब यूज करने की बारी आई। तो हमारे पास क्वेश्चन है, आप लोगों को दिख रहा होगा इस क्वेश्चन में कि रेखा कोष्ठक नहीं है, जो एक लाइन होती है वो नहीं है, लेकिन वो अभी मैं अगला जब क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें वो लाइन भी आ जाएगी, ताकि आपको आसानी हो कि इसे हम किस तरीके से हल कर पाएंगे। क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 4/3 प्लस ये क्या है हमारे पास, तो इसका हमने नाम आप लोगों को बताया था मंझला कोष्ठक, और ये क्या है 9/3 माइनस 4, ये छोटा कोष्ठक है, और यहाँ पर क्या है मंझला कोष्ठक से बंद है। बस यही क्वेश्चन है। तो देखो थोड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे लगाएंगे, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे जाएंगे कि रेखा कोष्ठक भी दिया हो तो किस तरीके से करेंगे, और बड़ा कोष्ठक भी हो तो इसे हम लगाते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बताऊं तो कहाँ से हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग बताया था किसे हल करेंगे, तो रेखा कोष्ठक को, उसके बाद इसे, फिर इसे, और फिर इसको हल करते हैं। यानी रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक। इसमें रेखा कोष्ठक नहीं है तो किसे हल करेंगे, यहाँ पर हम लोग छोटा कोष्ठक को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर लिखा है 4/3, 4/3 लिखेंगे, प्लस मंझला कोष्ठक 9/3, 9/3 लिख लेंगे, बाकी हम लोग वैसा का वैसा उतारेंगे। अब यहाँ पर क्या करते हैं, तो हमने बताया था पहले क्या होता है भाग, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस, यानी पहले जोड़ना है, 2 + 3 जोड़ना है। तो 2 + 3 कितना हुआ हमारे पास 5 हुआ, 5 में हमें 1 घटा देना है, तो 5 में जब 1 हम लोग घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, तो 4 बचेगा। यहाँ पर हम लोग 4 लिखेंगे, ब्रैकेट हटेगा। अब जब ब्रैकेट हटेगा तो गुणे का निशान आएगा, ब्रैकेट हटेगा तो गुणे का निशान आएगा। हमने छोटा कोष्ठक जो है वो हल कर लिया। इसी तरीके से अब देखते हैं, यहाँ पर मंझला कोष्ठक है वो लगा रहने देंगे। अब इसको हल करेंगे क्योंकि इसे तो हमने हल कर लिया। बराबर का निशान नहीं भूलेंगे लगाना, 4/3 प्लस मंझला कोष्ठक 9/3 दिया हुआ, लिख लेंगे 9/3 माइनस। अब हमने आपको बताया है कि इन दोनों के बीच में घटाना है, इन दोनों के बीच में गुणा है, आपको डिसाइड करना है क्या करना है। तो यहाँ पर पहले गुणा करते हैं, ना कि हम लोग घटाना सबसे लास्ट में, यानी इसे तो अभी वैसा का वैसा उतार देंगे, इसे करेंगे। तो 4 चक्कू कितना होता है, तो 4 चक्कू हमारे पास 16 होता है, 16 लिखेंगे मंझला कोष्ठक। अब इसमें एक बात आएगी हर बराबर करना, तो हमें हर बराबर करना है। क्यों, हर किस में बराबर होता है, तो प्लस और माइनस वाले चिन्हों में हर बराबर होते हैं। तो यहाँ माइनस है, यहाँ पर 3, यहाँ पर इसके बटे में 1 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के बटे में हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यदि हम लोग 3 से गुणा कर दें, देखो हमने यहाँ पर 3 से गुणा की तो ये हमें ज़रूरत यहाँ पर है, लेकिन ऊपर क्यों की, /ऊपर इसलिए कि ताकि भिन्न पर कोई असर ना पड़े। देखो किस तरीके से, क्योंकि ये डिटेल में मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आपको ये भी चीज़ बताऊँगा। जैसे हमारे पास 16/1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर गुणा करें तो हमारे पास हो जाएगा 16 और बटे में 3 एकम 3, 16/3, लेकिन यहाँ पर तो हमारा 16/1 लिखा हुआ है, और भिन्न जो है हमारी बदल गई, 16/3 हो गई। अब ऊपर नीचे हम गुणा करें, 16 बटे में 1, गुणे में कितना है 3, और यहाँ पर भी 3 है। 16 तिहाई कितना होता है 48 होता है, 16 तिहाई 48 और 3 एकम 3। देखो इसे यदि हम काटें, 3 एकम 3, यहाँ पर 3 एकम 3 बचा हमारे पास 1, 18 और 3 छाक 18, कितना आया 16, और बटे में कितना है 16/1। देखो भिन्न पर कोई असर नहीं पड़ा, इसीलिए हम लोग यहाँ पर हर बराबर करते समय अंश और हर दोनों में गुणा करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं 4/3 प्लस मंझला कोष्ठक, यहाँ पर कितना है 9, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 16 तय कितना हो जाएगा 48, बटे में कितना आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, एक बार में ही हम लोग लिख लेंगे। अब क्या करेंगे 4/3, अब इसे हमें हल करना है। अब इसे जब हम हल करेंगे तो यहाँ पर क्या करना है, देखो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर ये 9 जो है प्लस का है, तो इसे किस तरीके से, क्या हम 9/48 घटाएं,
ए प्लस ए माइनस, इस तरीके से नहीं होगा, तो आपको प्लस माइनस भी सीखना होगा। जैसे देखो यहाँ पर 48 से हमें घटाना है 9 को, घटाएंगे और यहाँ पर प्लस। अब बात आई चिन्ह की, चिन्ह कौन सा लगेगा, तो पहले हम लोग घटा लेते हैं, उसके बाद हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ से एक दहाई जाएगी, यहाँ हो जाएगा 18, 18 से 9 गया, कितना बचेगा 9 बचेगा, और यहाँ पर 3। अब बात आई चिन्ह की, हम लोग चिन्ह कौन सा लगाएं, तो चिन्ह हम लोग साधारणतः कौन सा लगा सकते हैं। देखो यहाँ पर -48, यहाँ पर +9, तो 48 जो है वो बहुत ज़्यादा है 9 से, तो चिन्ह माइनस का। देखो एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, यदि कहीं पर प्लस और माइनस दिखें, प्लस और माइनस दिखें, तो उन्हें हमेशा आपको घटाना है, और जो चिन्ह है वो बड़ी संख्या का लगाना है। तो 48 बड़ा है, इसीलिए माइनस का चिन्ह आएगा। तो हो जाएगा प्लस माइनस का 39 बटा कितना हो जाएगा हमारे पास 3। ब्रैकेट अभी हम लोग लगा रहने देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस यहाँ प्लस, आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि माइनस प्लस की गुणा क्या होती है, तो आप लोग उसे तो देख चुके हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इसे यदि हम कैंसिल करना चाहें, देखो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 3 9, कितना हुआ 13 हुआ। इसे हम लोग लिख सकते हैं बराबर 4/3, 4/3 प्लस, प्लस और माइनस की गुणा, प्लस और माइनस की गुणा क्या होती है, चिन्ह देखो ए प्लस ए वाला माइनस, ए वाला प्लस ए वाला माइनस, चिन्ह विपरीत तो चिन्ह काहे का आएगा माइनस का, जब चिन्ह विपरीत हो तो माइनस आता है। 13/1 लिखो या 13 लिखो, तो 13/1। अब फिर बात आई, हमें हर बराबर करना होगा, क्यों, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 3 से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे, तो हमारे पास 4 माइनस 13 3 कितना हो जाएगा, तो 39 होता है, कितना 39, और बटे में कितना आ जाएगा 3, हर बराबर हो गए तो 3 आ जाएगा। अब हमें 39 से कितना घटाना है 4, क्योंकि 4 से 39 घटेगा नहीं, तो 39 से जब 4 निकालेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 35 बचेगा, वो भी चिन्ह, क्योंकि 39 के आगे काहे का चिन्ह है माइनस का, और इसके आगे काहे का है प्लस का, प्लस चिन्ह छुपा रहता है। यहाँ पर प्लस वाली संख्या जो है वो बड़ी है, तो चिन्ह काहे का आएगा माइनस का, बटे में 3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यह ए आंसर ना लिख के आप दूसरा आंसर कौन सा लिख सकते हो, 3 से भाग दे दो 35 को, 3 एकम 3, घटाएंगे क्या बचेगा कुछ नहीं, 5 उतारेंगे, फिर देखो क्या हो जाएगा 3 एकम 3 बचेगा 2, तो हम इसे लिख सकते हैं 11 सही, ए वाला 11 सही 2/3, और ये देखो इसमें कन्वर्ट भी हो जाएगा, और माइनस चिन्ह जो है वो लगाएंगे जरूर, वरना हमारा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। -11 सही 2/3 इसका आंसर आने वाला है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। देखो 11 11 × 33, 33 में हमें कितना 2 जोड़ना है, कितना हो जाएगा हमारे पास 35। इस माइनस को भी हम नहीं देखते हैं, सिर्फ इसे देखते हैं तब, ठीक है। तो माइनस का हमारा आंसर आएगा 11 सही 2/3, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग एक लोग क्वेश्चन जो है वो रेखा कोष्ठक वाला देख लेते हैं, क्योंकि रेखा कोष्ठक में हल करने में ज़्यादा दिक्कत आती है। ये देखो हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है, इसे हमें हल करना है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है 2 प्लस बड़ा कोष्ठक 4, 6 प्लस 4 मझला कोष्ठक, 3 प्लस छोटा कोष्ठक 9 माइनस 2 प्लस 1, और यहाँ पर रेखा कोष्ठक। तो सबसे पहली बात इसे हल करेंगे, फिर इसे, और इस तरीके से हल करते हैं। नंबर 1 पर रेखा कोष्ठक, बाकी वैसा का वैसा उतारेंगे। 2 बराबर का निशान प्लस बड़ा कोष्ठक 6 प्लस 4 मझला कोष्ठक 3 प्लस 9 माइनस, यहाँ तक हम बात करेंगे, माइनस भी लेंगे, क्यों, क्योंकि रेखा कोष्ठक जितने पर लगा है उसे ही सिर्फ हम लोग हल करते हैं। यहाँ पर 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, बस हमारा क्वेश्चन जो है वो अब यहाँ से सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर 2 + 1 3, और माइनस बाहर लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग माइनस भी नहीं लेंगे, कोई चिन्ह नहीं, सिर्फ इतना ही हल करेंगे। उसके बाद 2 प्लस बड़ा कोष्ठक 6 प्लस 4 मझला कोष्ठक 3 प्लस, यहाँ पर देखो 9 से कितना जाएगा हमारे पास, तो 9 से 3 जाएगा 6 बचेगा, तो 6 डायरेक्ट लिखेंगे, और मझला कोष्ठक बड़ा कोष्ठक 6 डायरेक्ट क्यों लिखा, क्योंकि 6 जो आएगा वो प्लस का आएगा, और बाहर चिन्ह प्लस का है, अंदर भी चिन्ह प्लस का रहेगा, तो प्लस और प्लस क्या होता है प्लस रहता है, क्योंकि दोनों समान चिन्ह है, समान चिन्ह रहेंगे तो प्लस आएगा। बराबर 2 प्लस बड़ा कोष्ठक 6 प्लस 4 मझला कोष्ठक,
अब यहाँ पर हम लोग जोड़ते हैं, 6 में 3 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, तो 9 हुआ मझला कोष्ठक और उसके बाद बड़ा कोष्ठक। फिर 2 प्लस बड़ा कोष्ठक 6 प्लस 4। आप लोग इसे यदि यहाँ पर जोड़ दोगे आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा, तो आपको बिल्कुल जोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो 4 है वो गुणा में चल रहा है, तो गुणा हम लोग पहले करते हैं, इसीलिए मैं जोड़कर नहीं लाया हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर इसे जोड़ना नहीं है, एक दूसरे के बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये गुणा में है, ये जोड़ में है। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं बीच में, तो गुणा 9 बड़ा कोष्ठक। देखो अब क्या आप करोगे, तो इन दोनों के बीच में जोड़, इन दोनों के बीच में गुणा, भाग गुणा जोड़ घटाना, क्या होगा, गुणा पहले होगा, तो गुणा करेंगे। 2 प्लस बड़ा कोष्ठक 6 प्लस यहाँ पर 9 चौके, 9 चौके कितना होता है, 36 होता है, तो 36 लिखेंगे बड़ा कोष्ठक। फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 प्लस इसे जोड़ लेंगे हम, तो 36 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 42। देखो 6 6 12 का 2 हासिल लगा, 1 1 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, 42 हुआ। अब इसे जोड़ लेते हैं बस, क्योंकि यहाँ पर प्लस यहाँ पर भी प्लस, तो ब्रैकेट हट जाएगा। बराबर हमारा आंसर आने वाला है, 42 में 2 जोड़ेंगे 44। ये हमारा फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।